5 चीजें। पहला, हर घर में गरुण घंटी होनी चाहिए। गरुण घंटी तो होगी, मुझे लगता है हर हिंदू के घर में होनी चाहिए। तो जब भगवान की आरती उतारते हैं, आरती उतारने के बाद फिर पूरे घर में गरुण घंटी को लेके घूमा जाता है आरती के साथ। हर एक कमरे में जाइए आरती को घूम लेकर के और गरुण घंटी को बजाते हुए, तो नकारात्मक शक्ति बाहर हो जाती है। घर में लड़ाई झगड़े के, क्लेश के जो स्पंदन बने हैं, वायु में हमारी ऊर्जा, जो साउंड ऊर्जा है, शब्द ऊर्जा है, चारों ओर कमरे में, घरों में रहती है। इसलिए आप देखिए जिनके घर में क्लेश होगा, वो जैसे ही अपने घर में पहुंचेंगे, उन्हें क्लेश के वातावरण मिल जाएंगे, वो फिर से क्लेश करना चालू कर देंगे, मन में शांति नहीं होगी। इसलिए गरुण घंटी बजाइए हर कमरे में, तो जितने भी स्पंदन है ऊर्जा के, जो शब्द के हैं, वो गरुण घंटी से समाप्त हो जाते हैं और एक शुद्धता, हमको भगवत स्पंदन की प्राप्ति होती है, शांति मिलती है। इसलिए कहा, हम जब स्वस्ति वाचन हमारे ब्राह्मण देवता करते हैं ना, तो करते हैं स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धशर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ट नेमि। तारक्ष यानी गरुड़ भगवान हमारे अरिष्ट, हमारे जीवन की विघ्न बाधाएं, क्लेश, अरिष्ट दुखों का नाश करें। तो जब गरुड़ घंटी बजाते हैं तो ये भगवान के पार्षद हैं, जितने भी अरिष्ट हैं सबका नाश हो जाता है। इसलिए पहला, गरुड़ घंटी रखनी चाहिए। दूसरा, घर में छोटा सा एक शिवलिंग होना चाहिए। आपको पता तो चली गया होगा कितना होना चाहिए, 1 अंगूठे के बराबर, ज्यादा से ज्यादा 2 अंगुल के बराबर शिवलिंग रखना चाहिए। तीसरा, शालिग्राम भगवान का कोई छोटा सा रूप रखो, घर के अंदर शालिग्राम होना चाहिए। शालिग्राम नहीं है तो भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, भगवान लक्ष्मी नारायण का, ऐसा कोई छोटा सा भगवान विष्णु का स्वरूप होना चाहिए। और वो नहीं है तो शालिग्राम से ला रखो। कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा, शंख होना चाहिए घर में। क्या होना चाहिए? बजने वाला शंख हो तो बहुत अच्छी बात है, बजाएं तो उस व्यक्ति की वाणी प्रखर हो जाती है। स्त्रियों को बजाना चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए, हमारे सामने बहुत प्रश्न आते हैं। बिल्कुल बजाना चाहिए हमारे, बस श्वास के रोगी मत बजा लेना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। फिर हमारे पास आओ अस्थमा के मरीज हो और फिर हमसे कहो कि हमने तो शंख बजाया तो और श्वास हमारी खराब हो गई, क्योंकि उसमें श्वास का ही कार्य है। लेकिन जो बजाता है उसको बीमारी नहीं होती, उसकी वाणी प्रखर हो जाती, वाणी खुल जाती है, रसमयी वाणी हो जाती। और शंख को हमेशा सामने रखना चाहिए, उनका मुख, उसमें जल भरना चाहिए। हर सुबह शाम जल को बदलना चाहिए। शाम के समय फिर भगवान को उस जल को धो करके, शंख को धो करके जल निकाल लें, जल पूरे परिवार को पिला दें या खुद ही पी लें, और फिर से नया जल भर करके भगवान के समक्ष रखें। अगले दिन सुबह फिर से, जो बच्चे बोल नहीं पाते, तुतलाते हैं, हकलाते हैं, हेजिटेशन होती है, जिन्हें बार बार बोलने में, बोल नहीं पाते, लोगों के सामने डरते हैं, ऐसे बच्चों को शंख का जल पिलाएं और शंख बजवाएं, उनकी वाणी धीरे 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 प्रखर हो जाएगी। तो शंख होना चाहिए। और सबसे अंतिम, घर में तुलसी का वृक्ष होना चाहिए। देखो, आज मुझे साइंस का प्रमाण देना अच्छा नहीं लगता, पर क्योंकि आज के लोगों को फिर देना पड़ता है, मानने को तैयार नहीं होते। तुलसी को ये प्रमाणिकता आज की साइंस देती है कि जहां तुलसी का वृक्ष होता है वहां पर शुद्ध हवा आने लगती है। मतलब जितना भी प्रदूषण होता है हवा का, वो सभी नष्ट हो जाता है। जहां तुलसी का वृक्ष है वहां बड़ी बड़ी महामारी नहीं आ सकती, हैजे जैसी बड़ी बड़ी महामारियां जो मृत्यु का कारण बन जाती है, वो तुलसी के वृक्ष के स्पर्श से आने वाली हवा से नष्ट हो जाती है। देखो, औषधि के रूप में तो तुलसी बहुत बढ़िया कार्य करती है, लेकिन भगवत कार्य में भी तुलसी की बहुत बड़ी उपयोगिता है। तुलसी पत्र जो भगवान को अर्पित करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। समग्र दान उसने कर लिए, ऐसा उसे फल प्राप्त होता है। तुलसी भगवान को अत्यधिक प्रिय है। तुलसी की माला अगर गले में कोई धारण कर ले तो भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय हो जाता है, उसका संपूर्ण शरीर पवित्र हो जाता है। तुलसी से जब आप गले में तुलसी हो और आप स्नान करें, तो कहा है 1,60,00,000 इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने तीर्थ हैं सबका पुण्य उसे उसी तक्षण मिल जाता है। जिस समय वो स्नान करता है, उसके गले में जो तुलसी है उससे जल निकल रहा होता है, समग्र तीर्थों का स्नान उसे घर बैठे प्राप्त होता है, परम पवित्र होता है। सूतक पातक लग जाने पे भी तुलसी को कभी नहीं उतारना चाहिए, वो अशुद्ध नहीं होती, वो आपके शरीर को शुद्ध ही रखती है। और वैष्णव को तो कभी भी तुलसी को कंठ से अलग नहीं करना चाहिए।